This example number 8, which of the following pair of sets are equal, justify your answer। तो ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं इनमें दो दो सेट दिए हुए हैं, वो दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है ये हमें पता लगाना है, और यदि ये इक्वल है तो वी हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन और द रीज़न कि वाई वी आर सेइंग दे आर इक्वल। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एक्स एक सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। अलॉय के अंदर जितने लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट हैं वो सेट है एक्स, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू ALLOY, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली द B द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल, तो B के एलिमेंट क्या होंगे LOYAL, सब में कॉमा लगा दिया क्योंकि इन्हीं अल्फ़ाबेट से बना है ये वर्ड, राइट। अब यदि आप मैच कराएं, यदि इक्वल सेट्स बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हर एलिमेंट जो ऊपर वाले में है वो दूसरे में होना चाहिए, या जो दूसरे में है वो पहले में होना चाहिए। तो A इसमें भी है, इसमें भी है, L इसमें भी है, देखो इसमें भी है, एक सेकेंड L इसमें भी है, इसमें भी है, O है, Y है, Y है। दैट मीन्स इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ऑल आर सेम। सो वी विल से कि देन X एंड B आर इक्वल सेट। और यदि आप देखें, हमको एक चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि जो डुप्लीकेट सेट्स में एलिमेंट होते हैं उनको नॉर्मली नहीं लिखा जाता है, तो हमने यहाँ से एक काटा, यहाँ से एक काट सकते हैं, राइट। तो एज रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डू नॉट चेंज अ सेट, क्योंकि कोई भी सेट यदि हम बोलेंगे उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और रिपीटिशन जो है उसको हटा देने पर भी सेट सेम ही रहता है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू, यदि एल हटा दिया तो क्या बचा ALOY, कि इन अल्फ़ाबेट से वो सेट बना है एक्स। तो आप ALOY को यूज़ करके यू कैन स्टिल मेक अ वर्ड अलॉय, ALLOY लिख सकते हो आप, राइट। और सेम में देखो नीचे क्या होगा OYAL, दैट मीन्स इज इक्वल टू B, so that means both A and B are equal। clear? now let's take the second one। अब इसको भी क्या करना है, बेसिकली क्या होता है इक्वल सेट्स के अंदर जो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपको करना है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कर लो यार इसको। तो देखो सेकंड में क्या हुआ है n, तो n जो है z मीन्स, z मतलब क्या होता है इज इंटीजर, तो n इज एन इंटीजर, और n आल्सो सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, क्या है n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो आप n की डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हो, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। यदि मैं 1 - 2 रखता हूँ, चलो तो -2 रखा, 2 2 ज़ा 4, तो n की वैल्यू वैसे आप निकालते तो दो आंसर आते, प्लस -2 मीन्स n की जो वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में है। तो -2 से +2 के बीच में और भी इंटीजर्स आएंगे, क्या आएंगे -2 से 2 के बीच में -1 0 और 1 ये और आएंगे। दैट मीन्स द A सेट जो हो गया वो ये हो गया। वेयर एज B में देखो x इज़ अ रियल नंबर और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन का आप रूट निकालो, रूट्स, तो वो वैल्यू ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है उन्हीं को तो रूट्स बोलते हैं। तो वी कैन से b इज इक्वल टू, हमने जब सॉल्व किया इट इज़ 1, 2। मैं इसमें सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आप बहुत 9-10 में बहुत बार सॉल्व कर सको, तो यू कैन डू इट। पर एग्जाम में आप ऐसे नहीं डायरेक्टली लिख नहीं सकते b इज इक्वल टू 1, 2, तो टीचर बोलेगा आपने रटा हुआ है। तो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन यू हैव टू टेल कि b के जो रूट्स हैं वो ये आए 1 and 2। दैट इज़ वाई जो b हुआ सेट वो हुआ इन दोनों रूट्स के मिलने से बना जो सेट। अब ये दोनों सेट्स को देखो, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, इसमें एलिमेंट्स हैं 5, -2 -1 0 and 1 and 2। तो ये दोनों सेट क्या इक्वल हो गए? नो। तो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, दिस मीन्स A and B आर नॉट इक्वल सेट्स। दिस वे यू विल राइट एंड वट एवर आई एम टेलिंग कि ये इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 5, दैट यू हैव टू राइट। मैं तो आपको समझा रहा हूँ क्योंकि उसने कहा ना जस्टिफाई योर आंसर, तो यू हैव टू गिव दैट जस्टिफिकेशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? वेरी गुड।